नमस्कार प्यारे साथियों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज इस क्लास में अलंकार बताने जा रहा हूँ। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार कौन कौन से होते हैं और बिहार स्टेट, झारखंड जेटेट, पीजीटी, टीजीटी, नेट, जीआरएफ का आदि परीक्षा दे रहे हैं तो अलंकार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके बिहार स्टेट में यहाँ पे 3 अलंकार पढ़ना है। एक रूपक पर आप ध्यान देंगे परीक्षा जाते समय, और एक उत्प्रेक्षा पर विशेष ध्यान देंगे, इसे हल्के में नहीं लीजिएगा, और थर्ड है विरोधाभास। ये 3 अलंकार आपको बिहार स्टेट में पढ़ना जरूर है। तो ये हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं, सिलेबस के बाहर नहीं बता रहे हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ करके जाएंगे। झारखंड जेट में यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो टोटल आप पढ़ लीजिएगा, ये कोई भी परीक्षा के लिए, क्योंकि ज्ञान का सागर बहुत ही बड़ा होता है। अब ज्ञान का सागर जितना बड़ी होगी उतने आपके लिए फायदा साबित होगा। अलंकार यहाँ पे एक महिला है, इसके द्वारा अपने शरीर में बहुत सारे गहने लगाए हुए हैं, जैसे कान में कनवाली है, गला में भी है, और यहाँ पे देख लीजिए ये। तो इससे क्या हो रहा है कि इसकी सुंदरता में 4 चांद लग गई है। ठीक उसी प्रकार कवि जो है अपनी कविता में रस, तत्व इत्यादि का समावेश करता है, ठीक है, तो उसकी सुंदरता, कविता की सुंदरता और बढ़ जाती है, तो सुनने में रसपूर्ण लग जाती है। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी कवि सम्मेलन होती है तो वहाँ पे कवि जो है अलंकार का प्रयोग जरूर करते हैं। पश्चात कवि का बात करें तो रुद्रथ हो गया, भामट हो गया, और ये सब जितने भी कवि थे इन्होंने अलंकार का बढ़ चढ़ करके प्रयोग जरूर किए थे। इसीलिए उनकी कविता में बहुत आनंद आती थी और राजा महाराजा खुश होकर के उनको आभूषण दिया करते थे, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। अलंकार का शाब्दिक अर्थ अधिक कहा जाए तो गहना होता है, ठेठ भाषा में समझ लीजिए, जो कि हमारे माँ बाप, हमारे माँ बहन पहनते हैं। अलंकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो अलंकार शब्द संस्कृत शब्द से निकल करके आया है, आलंकारिका से निकल करके आया है। संस्कृत के पश्चात कवि की देन है, जैसे रुद्रट हो गया, भामट हो गया और दांडी, ये अलंकार का अर्थ समझते हैं। अलंकार इन्हीं का नाम है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा दिया गया है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर के बना है। यदि हम इसे तोड़ दें तो अलम जोड़ कार, जिसका अर्थ होता है आभूषण, सजावट, अर्थात जो अलंकृत या शोभा बढ़ावे उसे अलंकार कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि अपनी कविता की रचना करते समय जिन तत्वों का प्रयोग करके कवि अपनी रचना को सुंदर और रसपूर्ण बना देता है उसे अलंकार कहते हैं। दूसरे भाषा में आप समझिए, जिन उपकरणों या शैलियों से कवि सुंदरता बढ़ाई जाती है उसे अलंकार कहते हैं, जिसके माध्यम से कवि अपनी भावनाओं, विचारों और रचनात्मकता को प्रकट करता है। साहित्य काव्य की श्रेष्ठता प्रदान करती है। बिना अलंकार के कोई भी कविता वह श्रेष्ठ नहीं बन सकती है और सुनने में रसपूर्ण नहीं लगेगी। इसीलिए अलंकार का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। अलंकार का आचार्य दांडी के अनुसार क्या कहते हैं, उनका परिभाषा तो संस्कृत शब्द में सुनिए, संस्कृत में लिखा हुआ है, काव्य शोभकारम धर्मिम अलंकारम पछेते, अर्थात हम कह सकते हैं कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, और आभूषण का कर्तव्य है, काम है गुण धर्म शरीर की शोभा बढ़ाना। उसी प्रकार व्याकरण शास्त्रियों ने, ठीक है, कवि की जब सुंदरता बढ़ने लगी कविता का तो उन शब्दों को अलंकार नाम दिया गया। अलंकार दूसरे मंगल से उतर करके नहीं आया है। आप चौक चौराहे पर देखे होंगे कि अलंकार ज्वेलर से जरूर नाम रहते हैं। दंडी ने इसे भूमिका की ओर से संकेत किया है। शब्द और अर्थ काव्य शरीर के अंग है, इसकी सौंदर्य की वृद्धि करना अलंकार का प्रमुख धर्म है। नोट, अलंकार शब्द की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, जिसका प्रारंभ और उपयोग व्याकरण एवं न्यायशास्त्र में हुआ था। सर्वप्रथम यदि आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम अलंकार का प्रयोग कहाँ हुआ था तो आप ध्यान रखेंगे न्यायशास्त्र में किया गया था। आचार्य भरत ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में अलंकार का परिभाषित तो किया नहीं, लेकिन 4 अलंकार जरूर बताए थे। कौन कौन? उपमा, रूपक, अमक और दिमक, ये 4 अलंकार बताए थे आचार्य भरत के अनुसार। रीतिकालीन आचार्य जो थे वे संस्कृत आचार्यों का अनुसरण करते हुए लक्षण ग्रंथों का प्रयोग करते थे। लक्षण ग्रंथ के अर्थ होता है प्रवृत्ति, सूत्रपात किया था, ठीक है। तो रीतिकालीन आचार्यों ने भी
रीतिकालीन कवि ने क्या किए थे, अलंकार का सूत्रपात किए थे परंपरा, जैसे केशवदास, जसवंत सिंह, भिखारी दास, भूषण, मतीराम, पद्माकर, दुल्हा और सोमनाथ, ये रीतिकालीन कवि हैं। तो इनकी कविता से खुश होकर के राजा महाराजा क्या करते थे, पुरस्कार देते थे। आधुनिक युग के कवि कौन कौन हैं, तो कन्हैया लाल पोदार, जगन्नाथ प्रसाद, भानुलाल, भगवंतदीप, रमाशंकर शुक्ल और रामदीन मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, ये आधुनिक युग के कवि हैं। अलंकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण आचार्य वामन ने किए थे। प्रयास तो किया था, तो 2 वर्गों में बांटा था। अलंकार के भेद, अलंकार कितने होते हैं, तो अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, तीसरा है उभय अलंकार। इसकी परिभाषा आपको ख्याल रखना होगा। शब्द अलंकार उस अलंकार को बोला जाता है प्यारे साथियों, जहां पे शब्द के माध्यम से कविता की सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो जाती है, वहां पे शब्द अलंकार आपको आंख मूंद करके लगा लेंगे। और शब्द अलंकार जैसे अनुप्रास हो गया, अमक, सलेश और पूर्ण उक्ति, ये शब्द अलंकार के भेद हो गए। शब्द के 2 अर्थ होते हैं, ध्वनि के अर्थों में इसी ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। शब्द अलंकार के कुल 7 भेद होते हैं। जैसे अर्थ अलंकार, जहाँ पे अर्थ के आधार पर जिस काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो या सुंदरता बढ़ जाता है, वहाँ पे अर्थ अलंकार होता है। मुख्य अर्थ अलंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेश, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना और अनुयोक्ति, ये अर्थ अलंकार के ये भेद हो गए हैं। इतने प्रकार के अर्थ अलंकार होते हैं। तो आपको आगे भी बताएंगे कि अर्थ अलंकार के, और आपको रट लेना है अर्थ अलंकार, ठीक है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना, अनुयोक्ति, ये सब अर्थ अलंकार हैं। तो अर्थ में जहाँ पे सुंदरता बढ़ता है, किसके माध्यम से, तो अर्थ के माध्यम से, बस इतना ही रटना है। उभय अलंकार, जहाँ पे अलंकार शब्द अर्थ दोनों पर आश्रित होता है, मिला जुला हो, उसे उभय अलंकार कहते हैं। और मिला जुला रहेगा तो चमत्कार उत्पन्न करे, उसे उभय अलंकार कहते हैं। ऐसा अलंकार जिसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार का गुण दोनों पाया जाता हो, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है परिभाषा, ठीक है। तो इस परिभाषा को आपको रटना नहीं है, लेकिन मेन बिंदु पर आपको फोकस करना है, मेन टॉपिक पर, तो आपके लिए बेटर होगा। उभय अलंकार के भेद, उभय अलंकार के 2 भेद बताए गए हैं। कौन कौन, तो एक हो गया सृष्टि अलंकार और दूसरा हो गया संकर अलंकार। इसी परिभाषा के रूप में समझते हैं। संसृष्टि अलंकार, तिल तंडुल न्याय से परस्पर निरपेक्ष अनेक अलंकारों की स्थिति संसृष्टि अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार 3 और सुंदर मिलकर के पृथक दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार संसृष्टि अलंकार में कई प्रकार के अलंकार मिले रहते हैं, परंतु उनकी पहचान में किसी प्रकार की कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होती है। तो वहाँ पे संसृष्टि अलंकार होता है। संसृष्टि के अंदर शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और कई शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार एक साथ भी रह सकते हैं। जैसे भक्ति भावनी शोभ सुभावा, सुरपति सदुन न प्रत पावा, मणि माया रचित चारों चोबे, जानू रतिपति निज हाथ सवारे, ये कहाँ के है, तो ध्यान रखेंगे संसृष्टि अलंकार का एग्जाम्पल है। संकर अलंकार, संकर अलंकार कहने के अर्थ यह हुआ प्यारे साथियों कि जैसे आप देखे होंगे संकर अलंकार में बहुत सारे बीज जो था, पहले देहाती और हाइब्रिड कैसे आया, तो दोनों किस तरह से कंबाइंड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बीच वाला भाग जो होगा ये संकर अलंकार, तो इससे जो पौधे निकलते हैं, अभी निकल रहे हैं, ठीक है, हाइब्रिड वगैरह, तो ये ज़्यादा पैदावार बढ़ा दिए हैं। अभी धान जो पहले धान जो था किसानों को साल भर खाने के लिए नहीं होता था, लेकिन अब वही किसान बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं, तो संकर बीज आने के कारण। तो संकर बीज क्यों आते हैं, तो 2 चीज़ों को परस्पर मिला दिया जाता है तब संकर बीज बना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कविता में निर्झर न्याय से परस्पर मिश्रित अलंकार, ठीक है, मिश्रित अलंकार को संकर अलंकार कहा गया है। जैसे हम कह सकते हैं कि वाक्य की शोभकारम धर्म अलंकार है और कई अलंकार इस प्रकार मिल जाते हैं। शूद्री संग संगति पाई, पारस परस खुदा तो सुहाई। अलंकार के भेद समझते हैं। अलंकार के 6 भेद होते हैं। शब्द हमें कैसा बोलना चाहिए ये प्यारे साथियों, तो अच्छा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो बिहार स्टेट का एकदम एग्जाम दे रहे हैं तो आप गारंटी है यहाँ से ये प्रश्न निश्चित आएंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को, इस टॉपिक को आप ध्यान रखेंगे। शब्द अलंकार कितने होते हैं, 6। कौन कौन, अनुप्रास,
अमग, श्लेष, वक्रुति, विवक्षा और पुनरुक्ति। तो यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है वो आगे हम बता देंगे, ठीक है। अलंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास ही पढ़ना है, लेकिन आप थोड़ा सा सब कुछ पढ़ लीजिए। अनुप्रास का अर्थ होता है, अनु मतलब होता है, यहाँ पे देखिए अनु जोड़ प्रास, अनु का अर्थ होता है छोटा और प्रास का मतलब होता है प्रयास करना। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रयास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर, ठीक है, वर्ण या अक्षर प्रयास का, ठीक है। और अनु का अर्थ होता है बार बार। तो जो शब्द बार बार आता है, अनु मतलब जैसे क, ख, ठीक है, तो इस सब का प्रयोग बार बार आएगा। जिस रचना में वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे अनुप्रास कहते हैं। जैसे कलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलियन में, कुलीन में, ये सब क्या है, तो ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। तरीन, तरनी, तनुज, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये, वाणी में वीणा ली, कमल कोमल कर में सुप्रीत। तो ये एग्जाम्पल हो गए हैं, ध्यान रखेंगे अनुप्रास के, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अनुप्रास के भेद। जैसे छेका अनुप्रास हो गया, वृत्तिया अनुप्रास, लाटा अनुप्रास और अंत्या अनुप्रास और श्रोतिया अनुप्रास। तो ये अनुप्रास के भेद कितने हैं, 5 हैं। शब्द अलंकार कितना है, तो शब्द अलंकार के भेद 6 होते हैं और अनुप्रास के 5 होते हैं, ध्यान रखेंगे, ये आपको ख्याल रखना। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर चला जाएगा आपके हाथ से। 6 का अनुप्रास, जिस जगह पर स्वरूप अक्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ पे 6 का अनुप्रास होता है। जहाँ पे चतुर और चालाक, जैसे रिझी रिझी, रसी रसी, हंसी हंसी उठे, तो यहाँ पे 6 का अनुप्रास है। सांसें भरी आंसू भरी, कहत दही दही। सेकेंड है वृत्तिया अनुप्रास, जहाँ पे एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति क्या हो, बार बार या क्रमागत आवृत्ति हो। जैसे यहाँ पे क, फिर क, फिर क, ऐसे। जैसे कलावती, कलावती, कलिंजा, देखिए क का प्रयोग बार बार हो रहा है, तो ये हो गया वृत्तिया अनुप्रास। चामर से, चंदन से, चांद से, चांदनी, चमेली, चरु चंदन, सुघर, यहाँ पर भी वृत्तिया अनुप्रास होते हैं। लाटा अनुप्रास, लाटा अनुप्रास के एग्जाम्पल, जहाँ पे एक वाक्य और शब्द की आवृत्ति हो या एक से अधिक बार आए, वहाँ पे अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ पे लाटा अनुप्रास होता है। जैसे पुत सपुत तो क्या धन संचय, पुत कपुत तो क्या धन संचय, कहने के अर्थ है कि यदि आपका पुत्र होनहार है, ठीक है, और मेहनती है, तो आपको धन संचय करने की जरूरत नहीं होगा। और वही पुत्र यदि होनहार नहीं निकला, कमजोर है, तो आपका सारा संपत्ति वो धीरे धीरे नष्ट कर देगा, बेच डालेगा। तो इस पंक्ति का अर्थ आप समझ लीजिएगा, तो इसके माध्यम से आपको अलंकार पढ़ने में या पकड़ने में आसानी होगी परीक्षा हॉल में, ठीक है। तो ये लाटा अनुप्रास के एग्जाम्पल है, अर्थात जहाँ पे आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति हो या एक से अधिक बार आए, अन्वय करने पर उसका अर्थ क्या होता है, अन्वय मतलब तोड़ने पर बदल जाता है, वहाँ पे लाटा अनुप्रास होगा। तेग बहादुर हाईवे ही थे, गुरु पादवी थी जिनके अर्थ है, तो ये हो गया। तो थोड़ा श्रोतीय अनुप्रास, श्रोतीय अनुप्रास के अर्थ होता है जहाँ सुनने में मधुर लगे, कोयल की आवाज़ जैसा आपको कानों में मीठापन उत्पन्न हो। जिस जगह पर कानों में मधुर लगने वाली वर्णों का आवृत्ति हो, वहाँ पे श्रोतीय अनुप्रास अलंकार निश्चित होगा। यह पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अर्थात दूसरे शब्दों में समझिए, शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो उसे श्रोतीय अनुप्रास कहते हैं। हमको लिखिए कहाँ, हमको लिखिए कहाँ, हमको लिखिए कहाँ, कहन सबे लगा। कहने के अर्थ यह है प्यारे साथियों कि जब भगवान श्री कृष्ण, राधा, और यहाँ पे 3 व्यक्ति का जिक्र किया गया है, ठीक है, एक राधा थे और गोपियाँ और एक उद्धव जी। तो उद्धव जी के बारे में, उद्धव जी को ये सब उनको एक नाटक की जैसा लग रहा था, उनको विश्वास नहीं होता था कि कृष्ण भगवान ही पूरे ब्रह्मांड के रचिता हैं और ये प्रेम के ही भूखे हैं, और गोपियां हैं इतने प्यार, इतने प्रेम इनसे करते, इतने स्नेह करते हैं। तो वे जब वहाँ पे पहुँचे गोपियों के पास उद्धव जी, तो सब दौड़े दौड़े चले आए और बताने लगे कि हमको लिखिए कहाँ, हमको लिखिए, मतलब मेरा नाम, मेरे बारे में कुछ लिखे हैं। तो उद्धव जी यह सुन करके दंग रह गया, सब रोने लगे। तो उन्होंने, उद्धव जी बताए, बहुत ही चालाकी से यह प्रसंग पूरे लिखा गया है महाभारत में
कि किस तरह से वो चालाकी से जवाब देते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि प्रेम में इतने डूबे थे गोपियाँ कि कई वर्षों को इंतजार करते करते फिर उनका वे चले जाते हैं। तो इस तरह से गोपी फिर मैसेज लेकर के जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास और वे प्रसन्न हो जाते हैं। लास्ट में उद्धव जी हार जाते हैं और गोपियों की जीत हो जाती है। अंत्या अनुप्रास, जहाँ पे अंत में तुक मिलती हो, ठीक है, अंत्या मतलब जहाँ पे तुक मिलती हो, ध्यान रखेंगे वहाँ पे अंत्या अनुप्रास होता है। लगा दी किसने आकर याग, कहाँ था तू संचय के नाग, लगा दी, देखिए ग यहाँ पे तुक मिल रहा है, यहाँ पे ग, तो लगा दी किसने आकर आग। जब तक तुक नहीं मिलेगा तो आप यदि किसी भी कविता का रचना करते हैं या अलंकार या कोई भी चीज़ का, तो श्रोताओं को सुनने में नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखिए लगा दी किसने आकर, शेरी आदि जो लिखते हैं कवि लोग, तो वे भी इस बिंदु को ध्यान रखते हैं, तुक वगैरह को मिलाने की कोशिश करते हैं। बिना तुक के कोई भी शायरी कविता गाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वहाँ पर भी अलंकारों का प्रयोग होता है। आधुनिक युग में गानों में विशेष करके अनुप्रास का, अतिया का, अलंकारों का प्रयोग मिलती है। बिना अलंकार का कोई भी गाना सुंदर नहीं लगता है। अलंकार ही तो एक कविता का माध्यम है और कविता ही क्या है, एक गाना बनता है धीरे धीरे। तो इन चीज़ों को ख्याल रखेंगे। नाथ शंभु नाथ भंज निहारा, होई कोई दास तुम्हारा। जब भगवान परशुराम यह संवाद करते हैं, जब जा रहे थे माता जानकी को लेकर के, माता जानकी को लेकर के, तो बीच रास्ते में मिल जाते हैं कौन, परशुराम। तो परशुराम मिलते हैं, तो परशुराम भगवान शिव का अवतार थे। तो उनका धनुष जब टूट जाता है तो तीनों लोक में हाहाकार मच जाती है, उथल पुथल हो जाता है। तो वही भगवान कहते हैं कि नाथ शंभु नाथ भंज निहारा, होई कोई दास तुम्हारा, मतलब आपका ही दास है जो इस धनुष बाण को तोड़ा है। तो परशुराम जी नहीं समझ पा रहे थे। लास्ट में भगवान राम जी थे, उनको अपना दर्शन दिखाते हैं, तो समझ जाते हैं परशुराम जी कि ये ही शिव का अवतार है और यही राम है, श्री कृष्ण है। तो इस तरह से अपना गुस्सा को वह शांत कर लेते हैं। अमक अलंकार, जहाँ पे एक शब्द दो बार आए वहाँ पे अर्थ अलग अलग बताता हो, ठीक है। शब्द तो दो बार आएगा लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, तो ये अमक अलंकार का एग्जाम्पल है। काली घटा का घमंड घटा, नम मंडल तार वृंद खिले, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, वह खाए बोरा है जग खाए बोरा। ये हो गया अमक अलंकार के भेद। सेकंड है सलेश अलंकार, जहाँ एक शब्द में 2 अर्थ निकले वहाँ पे सलेश अलंकार होता है। जिस जगह पर सलेश की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अलग प्रकार के अर्थ निकाल कर आता है, वहाँ पे सलेश वक्रीति अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरो, मोती मानस चून। कहने का अर्थ है प्यारे साथियों, सलेश मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक है। जहाँ पे एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं वहाँ पे सलेश रहेगा, ठीक है। तो यह रहमन पानी, ये बहुत अच्छा पंक्ति है, सब लोग जानते हैं इस पंक्ति का अर्थ, इसलिए उतना हमें बताने की जरूरत नहीं है। वक्रीति अलंकार, जहाँ कहने वाला सीधा बोलने पर सुनने वाला उसे दूसरा अर्थ लगा दे। यह व्यंग्यात्मक, वक्रीति का मतलब होता है वक्र के समान टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, उसे वक्रीति अलंकार कहते हैं। जैसे द्वार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाहूँ प्रिय मधुसूदन, तेरो का काम। तो यहाँ पे वक्रीति अलंकार, वक्रीति अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, काकू वक्रीति और एक सलेश वक्रीति। तो दोनों को समझते हैं। काकू वक्रीति अलंकार, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को उसके कंठ, ध्वनि कारण श्रोता या अन्य प्रकार के अर्थ निकाले, वहाँ पे काकू वक्रीति होता है। फिर से समझिए, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को उसके कंठ, ध्वनि के कारण श्रोता या अन्य प्रकार के अर्थ निकाले, वहाँ पे काकू वक्रीति अलंकार होते हैं। सलेश वक्रीति अलंकार, जिस जगह पर सलेश की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अलग प्रकार के अर्थ निकाल कर आता है, वहाँ पे सलेश वक्रीति अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। वहाँ पे सलेश अलंकार कहते हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तो ये सलेश अलंकार का एग्जाम्पल है। पूर्ण उक्ति अलंकार, अलंकार 2 शब्दों में, देखिए पूर्ण उक्ति को यदि हम तोड़ेंगे
पुनः जोड़ उक्ति बनता है। ठीक है, हर चीज़ को तोड़ करके जरूर समझना चाहिए। इससे क्या होगा कि स्मरण शक्ति आपको बढ़ेगी और ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है तो उस जगह पर पूर्ण उक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? 2 बार पुनः जोड़ उक्ति मतलब पुनः मतलब बार बार, तो वहाँ पे अलंकार। ठीक है, तो परिभाषा पुनः फिर से समझ लीजिए। जहाँ पे एक शब्द लगातार 2 बार आए, उनके अर्थ समान हो, उसे पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। शिव शिव कहते हो क्या, ऐसा फिर मत कहना। ठीक है, देखिए शिव शिव का अर्थ अलग अलग निकलता है। तो यहाँ पे क्या करा है कि पुनरुक्ति में शब्द तो 2 बार आया है लेकिन अर्थ जो है से समान निकलता हो। ठीक है, 2 बार आए, उनके अर्थ समान हो, तो ये ध्यान रखेंगे। जहाँ पे विवक्षा 5 है, क्या विवक्षा अलंकार, विवक्षा अलंकार जब अंत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो, वहाँ पे विवक्षा अलंकार होता है। जब आदर, हर्ष, शोक, विषमयादि बोधक आदि भावों की प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों को पुनरुक्ति की जाए, वहाँ पे विवक्षा अलंकार होता है। जैसे मोही मोही मोहन को मन भयो राधा मई, राधा मन मोही मोहन मई मई, तो ये क्या हो गया? विवक्षा अलंकार के एग्जाम्पल हो गए हैं। जहाँ पे शोक, विषयादि बोधक इत्यादि चीज का यहाँ पे पता चल रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? तो विवक्षा अलंकार, तो देखिए, तो वहाँ पे विवक्षा अलंकार आप आंख मूंद करके लगा लेंगे। अर्थ अलंकार अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आपको बताया था शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, लेकिन अर्थ अलंकार यहाँ पे अब हम समझते हैं। अर्थ अलंकार के भेद बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनुयोक्ति, संदेश और विरोधाभास, भ्रांतिमान, दीपक, विभावना, अप्रस्तुत, प्रतीप, व्यक्तिपरक, स्मरण, उल्लेख, दृष्टांत और अर्थान्याय, निर्देशना, समायुक्ति, पर्यायुक्ति, विशेष युक्ति और असंगति, विरोधाभास, उसी प्रकार अथा संख्या और लास्ट में है ब्याज स्तुति, और भी है लेकिन मेन में। तो यहाँ पे शब्द अलंकार के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला है रूपक के विशेष ध्यान रखना है। जो बिहार स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए रूपक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और विरोधाभास, तो जहाँ भी विरोधाभास रहेगा, और दूसरा है उत्प्रेक्षा, तो उत्प्रेक्षा पर विशेष ध्यान रखेंगे। आप कुछ पढ़ेंगे चाहे नहीं, ये 2-3 अलंकार आप पढ़ करके जाएंगे, और लास्ट में है विरोधाभास। तो इतने 3 ही अलंकार पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3 अलंकार, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मत पढ़िएगा, आगे फिर आपको कंपटीशन लड़नी है, तो उस ध्यान में रख करके आपको पढ़ना। उपमा, जहाँ एक वस्तु प्राणी की तुलना दूसरे से किया जाता है। सिंपल सी बात समझिए, उपमा का अर्थ ही होता है बढ़ाना, एक दूसरे से तुलना करना। ठीक है, तो वहाँ पे उपमा, नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। नीलिमा कैसा है? तो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे अब आपको बताएंगे उपमा और उपमान में क्या अंतर है। करें, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय कहते हैं। चांद सा सुंदर मुख, ठीक है, तो यह क्या है? मुख जो है से यह उपमा का काम कर रहा है। उपमान, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाती है। तो यहाँ पे नीलिमा जो है यह उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमान। और उपमेय जिसका हम उपाधि देते हैं, जैसे चंद्रमा से हम उपाधि नीलिमा को तोड़ रहे हैं, ठीक है, इसका इससे मतलब कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा उपमेय। ठीक है, और चंद्रमा जो है से उपमेय है और नीलिमा उपमान है। साधारण धर्म, जहाँ उपमेय तथा उपमान में पाया जाता है वह साधारण धर्म कहलाता है। उपमेय तथा उपमान में पाए जाने वाले को क्या बोला जाता है? साधारण धर्म। वाचक शब्द, उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाला शब्द, ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य इत्यादि, ये क्या? वाचक शब्द। वाचक, जैसे कोई भी राजा के दरबार में जाता तो वाचक कहने वाला, तो जोड़ने वाला, एक राजा से दूसरे राजा के संदेश को लेकर के जाता था तो उसको वाचक बोला जाता था। तो ये सब शब्द क्या? वाचक है। जो, सम, सा, सी, तुल्य, क्योंकि एक शब्द इधर से और एक शब्द इधर से, बीच में जैसे सी लगा रहेगा, ठीक है, तो ये सेंटेंस को बना देता है। जैसे राम सी सीता, तो देखिए ऐसे कर करके सेंटेंस बनता है। हरिपद कोमल कमल से, देखिए यहाँ पे ये हो गया से, हाई फूल सी, देखिए सी लग गया, कोमल बच्ची, मतलब ये वाचक शब्द है। वाचक कौन है? सी है, यहाँ से है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना।
सेकेंड है रूपक, ये भी इंपॉर्टेंट है रूपक के बारे में, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है। ये पहले भी बताए थे। जैसे इसका केवल एग्जाम्पल समझिए, मैया मैं तो चंद खिलौने ली हूँ, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। तो ये उपमेय और उपमान का क्या अभेद आरोप पता चलता है। तो रूपक में इसी चीज़ को ध्यान रखना है। रूपक में एक दूसरे को उपमा दी जाती है, कभी चांद से, तो कभी चंद्रमा से, कभी सूरज से, तो कभी नदियों से, पठार से, तो वह रूपक अलंकार होंगे। ठीक है। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाती है, ये भी बिहार स्टेट में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे जहाँ समानता के कारण उपमेय की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो मनु मनु जानू जानू, ये सब। ठीक है। तो ये 4-5 शब्दों को आपको रट लेना है। कहती हूँ यो उत्तरा के नेत्र में जल से भर गए, कहती यूँ तो उत्तरा के नेत्र में जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, जबकि दोनों में वास्तविक विरोधा नहीं है। मोहन ओढ़ी पीत पट श्याम सलोनी गात, मनो नील मन्नी सेल पर आतप परियो प्रभात। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जब सूर्य की किरण, पहली किरण पड़ जाती है पीली, तो आप देखे होंगे कि नीलांबर अर्थात पीतांबर की जैसा वस्त्र, पीला वस्त्र धारण किए हुए विष्णु की जैसा पूरे पृथ्वी पर दिखाई देने लग जाते, पूरे पृथ्वी पर क्या हो जाता है, पीला दिखाई देता है। तो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात, जब सुबह की पहली किरण पड़ती है कितनी सुंदर लगती है। बिहारी इस दोहे के पीतांबर धरी सांवले सलोनी श्री कृष्ण की देखकर यह उद्भावना की गई है कि मानो नीलम की पर्वत पर प्रातः कालीन सूर्य की किरणों की क्रांति विराजमान हो गई है। ये बिहारी की पंक्तियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे जरूर। ठीक है। उसके बाद मानो मई घन घन अंतर दामनी, घन दामनी दामनी घर अंतर, सोभती हरि वज्र भामनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अतिशयोक्ति, ठीक है, बिहार स्टेट में नहीं पढ़ना, लेकिन आप एग्जाम्पल के ख्याल से नहीं बल्कि कंपटीशन के ख्याल से जरूर पढ़ लेंगे। अतिशयोक्ति, जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन या प्रशंसा किया जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। जब महाराणा प्रताप उनके पीछे अंग्रेज दौड़ा रहे थे, उनके पीछे अंग्रेज पड़े हुए थे, तो एक नाला था, आज भी उस नाले के पास वहाँ पे उस घोड़े का, चेतक का क्या है, मूर्ति बना हुआ है और दिखाया गया है। तो जब तक महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे, तब तक चेतक उस नाले को पार कर दिया गया था, और उस नाले को पार करते ही चेतक वहीं पे मृत्यु के अधीन हो गए थे। तो ये पंक्ति में कह रहा है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। बहुत अच्छा कविता है। अनुयोक्ति, जहाँ पे प्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत या व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, वहाँ पे अनुयोक्ति अलंकार होगा। जैसे पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शो बांधियो, आगे कौन हवाल। राजा जो था, ठीक है, वह छोटे छोटे कम उम्र के लड़कियों में के साथ भोग विलास की ज़िंदगी में गुजार रहा था। न दिन को पता चलता था उसको, न रात को पता चलता था। राज्य में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, इन सब को उसको कोई मतलब नहीं था। तो एक कवि थे, वह कविता के माध्यम से संदेश पहुंचाते थे। तो क्या होता था कि पत्र के माध्यम से पहले पहुंचती थी ना संदेश, तो रानी लोग थी अपने स्वार्थ के लिए पत्र को फाड़ देते थे, पढ़ लेते थे, तो वो समझ लेते थे कि राजा चले जाएंगे तो हमारे एथी में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन कविता के माध्यम से जब कवि लिख करके भेजते हैं तो राजा समझ जाते हैं, तो वो दौड़े दौड़े चले आते हैं, फिर अपने राजकाज में जुड़ जाते हैं। तो यदि कवि के माध्यम से, कविता के माध्यम से नहीं भेजा जाता तो शायद पुनः वे दोबारा लौट करके नहीं आते। ठीक है। तो इसीलिए कवि लोग जो है इस कविता की रचना करते हैं और फिर ये संदेश देते हैं राजा तक ले। भ्रांति मान, जहाँ पे भ्रांति मतलब होता भ्रमण, भ्रांति मतलब होता भ्रम पैदा करना। जब भ्रमवश किसी चीज़ को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु या भ्रम हो, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है।
वृंदावन विहरन फिरे राधा नंद किशोर, नीरद आमने जानी संग डोले बोले मोर। कहने के अर्थ यह हुआ प्यारे साथियों कि भ्रांति मान में हमेशा भ्रम पैदा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वृंदावन में विरत फिरे राधा नंद किशोर, ये तो पूरा कंप्लीट नहीं पता चल रहा है कि कौन घूम रहा है कौन नहीं घूम रहा है, यहाँ पे भ्रम पैदा हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे। एक है दीपक अलंकार, जहाँ पे उपमा और उपमान दोनों का एक धर्म होता है, वहाँ पे दीपक अलंकार होता है। अर्थात जिस प्रकार एक स्थान पर रखा हुआ दीपक अनेक वस्तु को प्रकाशित करता है, वहाँ पे दीपक अलंकार होता है। मुख चंद्र शोभते, पिता मरण का शोक न, सीता हरण न जाने का। मतलब कहने के अर्थ है कि एक तरफ वहाँ पिताजी का मृत्यु का संदेह है, दूसरे तरफ सीता जाने का शोक है। तो इस तरह से पूरे राज्य में, अयोध्या में शोक ही शोक की लहर दौड़ी हुई है। लक्ष्मण हाय हाय शोक गिरध के मर जाने का, और लक्ष्मण हाय है कर रहे हैं, उधर लक्ष्मण जब मृग मर जाती तो उधर लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्ला रहे हैं। तो इस तरह से पूरे क्या वातावरण में शोक का यथी चल रहा था, समय चल रहा था। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है दीपक में कि जिस प्रकार स्थान पर रखा हुआ दीपक अनेक वस्तुओं को क्या करता है, प्रकाशित करता है, जहाँ पे दोनों का धर्म कहा जाए। ठीक है, उपमेय उपमान का दोनों का एक धर्म हो। ठीक है, एक ही धर्म है, मुख्य और चंद्रमा। फिर देखिए पिता मरण का शोक नहीं है, सीता हरण का। तो देखिए दोनों पंक्ति का क्या है, ये सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, दोनों का धर्म एक है, शोक का है, दर्द का है। विभाना अलंकार, विभाना शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना, जहाँ बिना कारण के किसी कार्य को किया जाए, वहाँ पे विभाना अलंकार होता है। बिन पद चले सुन बुन कान्हा, कर बिन कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। कहने का अर्थ है कि हम सब लोग बहुत सारे भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरुद्वारा में, चर्च में, मस्जिद में, लेकिन भगवान जो है बिन पद के चलते भी हैं, बिन कान के सुनते भी हैं, और बिना कान के श्रवण, बिना मुख के वे खाते भी हैं। ये इस पंक्ति का आशा है। तो आपको ये मत चिंता करना है कि भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो बिन पद चले सुन बिन कान्हा, कर बिन कर्म विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संदेश अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संचय बना रहे, वो निश्चय न हो, वहाँ पे संदेश अलंकार होता है। सारी बीच नारी की, नारी बीच सारी कि सारी है कि नारी, नारी है कि सारी। कहने का अर्थ है यहाँ पे संदेश अलंकार में, ठीक है, जब महाभारत की युद्ध हो रही थी, वहाँ पे द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, ठीक, तो वहाँ पे जब दुशासन खींच रहा था भरी सभा में साड़ी, तो वे सब बोल रहे थे कि साड़ी से बनी हुई नारी है या नारी से बनी हुई साड़ी है। वे आश्चर्य थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जब प्रार्थना किए थे, ठीक है, द्रौपदी, तो उनकी लाज बचाने के लिए वो आ गए थे, और किसी को पता नहीं चल रहा था कि साड़ी खींच रहे हैं। रात दिन हो गया, कई महीना बीत गए, महलों में साड़ी जमा हो गई, लेकिन साड़ी नाम समाप्त हुई नहीं हो रहा था। तो उसी पंक्ति को यहाँ कवि जो है उसी भाषा में, कविता की भाषा में यहाँ पे लिखे हैं। यह काया है कि शेष उसी की छाया है, क्षण भर उसकी कुछ न समझ में आया है। मतलब कहने का अर्थ है कि यह काया है कि शेष उसी की छाया है। मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये पंक्ति को ध्यान रखेंगे। संदेश अलंकार के अंतर विरोधाभास, जहाँ पे एक दूसरे को विरोध करे, ठीक है, जैसे ये टीम बी टीम को विरोधा करे, दो वस्तुओं और वस्तुओं के विरोधा ना होते हुए विरोधा के प्रतीत होता है। जैसे इसका समझिए, अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये विरोधाभास का एग्जाम्पल है। उल्लेख अलंकार, जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया गया हो, वहाँ पे उल्लेख अलंकार होता है। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है किरण में, विस्तार है गगन में। कहने के अर्थ है, उल्लेख अलंकार का अर्थ यह हुआ कि जहाँ पे सौंदर्य की परिभाषा, तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। देखिए कितना अच्छा पंक्तियाँ लिखी गई है। इस पंक्तियों को आशा आप समझिए हमेशा वर्णन किया गया है, जहाँ पे उल्लेख किया गया है वस्तु का। और लास्ट में है परिसंख्या अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यापार का अन्य स्थानों को छोड़कर किसी एक स्थान पर होना
दिखलाया जाए, वहाँ पे परिसंख्या अलंकार होता है। परिसंख्या अलंकार का अर्थ होता है जब प्रकार गणना करना, किसी वस्तु की क्रिया व्यापारों की सर्व प्रकार की गणना करके या नाप जोख करके अन्य स्थानों पर उसका निषेध कर एक ही स्थान पर ज्यों प्रतिष्ठित करना अनिश्चयोक्ति मतलब परिसंख्या अलंकार कहलाता है। पात्रा ही तिथि पाई व घर के चाहू पास, नित प्रीति पुण्यो राहत आनंद ओपन उजास। तो इस तरह से हमने, यदि आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7717741746 पे। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।